हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज बहुत टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो अभी फिर से आज चले हुए हैं हम ऐसे ही इवनिंग वॉक करते हुए। और छोटे छोटे बच्चों के साथ इवनिंग वॉक करना भी बहुत मुश्किल होता है, वॉक करना ही बहुत मुश्किल होता है। कभी बहुत अच्छे से चलता है और कभी कभी तो रोड पे ऐसे दौड़ता है ना, बहुत डर लगता है। स्कूल लेके जाना होता है इसको तो भी बड़ी दिक्कत होती है, बट चलो थोड़ा केयरफुल टाइमिंग है ये बच्चों की 1-2 साल तक, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा नए रूट में आए हैं और नया रूट दिखाते हैं आपको। ये भी अलग डायरेक्शन है और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम बहुत कम आते हैं ऐसे वॉक करने के लिए भी कभी कभी। तो बहुत दिनों के बाद आए तो फिर अच्छा लगता है घूमना और लोकेशन व्यू को देखना। व्यू दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। आज बहुत ठंड थी लेकिन धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई हैं। तो आगे चलते चलते हमें मंदिर दिखाई दिया और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन आई थिंक 3 से 4 साल पहले चला हुआ था। तो उस टाइम पे इसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद इसकी फिनिशिंग हुई और मैंने देखा नहीं था फिनिशिंग होने के बाद। सो आज ही हम इस साइड आए वॉक करते करते, तो मंदिर देख के बहुत खुशी हुई। फिर मंदिर का गेट भी खुला ही था तो हम अंदर चले गए और वहाँ पे फिर मेरी सासू मॉम भी थे साथ में, तो उनका भी मन खुश हो गया कि चलो वॉक करते करते हमें मंदिर में भगवान जी के दर्शन भी हो गए। फिर हम लोग मंदिर में गए और वहाँ पे हम सब ने माथा टेका और मंदिर को मतलब अच्छे से हमने निहारा भी। और वहाँ पे फिर आशीर्वाद लेने के बाद फिर बाहर नंदी बैल जी की भी थी मूर्ति, वहाँ पे मैंने उनसे विश मांगी और फिर उसके बाद हम घर आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज देख ही रहे हैं आप धूप कैसी है। आज तो बहुत तीखी धूप है और मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब मेहंदी लगाती हूँ। बट पहले मैं यूवी को नहा दूँगी, उसके बाद मैं मेहंदी लगाती हूँ। फिर बनी रही आप तो इस व्लॉग में। तो अभी मैं करवा चौथ की प्रिपरेशंस करने लगी हूँ, तो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। खुद ही लगानी पड़ेगी अपने हाथों में मेहंदी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है आज जिससे मैं मेहंदी लगाऊँ। सो खुद ही करती हूँ मैं आज ट्राई। फिर मैंने उल्टे हाथ में सबसे पहले मेहंदी लगाना शुरू किया और कुछ सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि सिंपल सा डिज़ाइन डालूँगी तो कुछ अच्छा ही बन के निकलेगा। लेकिन डिज़ाइन तो चलो जैसे तैसे डाल दिया, बट कुछ खास नहीं आया ये देखने में। बस ऐसा है कि हाथ भर दिया। और मुझे देख के ना यूवी भी बैठ गया मेहंदी लगवा के अपने दोनों हाथों में और लग गया धूप में सुखाने। कितना अच्छे से बैठा है अभी, लेकिन थोड़ी देर में ना इसने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए मेहंदी से ही। बट चलो इसका भी टाइम पास हो रहा था साथ में। वैसे मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी आज, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था कि मेहंदी कौन लगाएगा, मैं कैसे लगाऊंगी। लेकिन चलो जैसे तैसे भी है, मैंने लगा दी फटाफट। अब आगे की तैयारी करती हूँ मैं। तो ये पैरों में भी लग गई मेहंदी। और ये है नेल पेंट्स, रेड वाला मेरे लिए और ग्रीन वाला मेरी सासू मॉम के लिए। तो मैंने अपने सासू मॉम के दोनों हाथों में नेल पेंट लगाया। पहले तो वो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं लगाना है, बट मैंने उनको इंसिस्ट किया कि कोई बात नहीं आप भी लगाओ तो क्या हो गया, है ना। तो उनके मैंने दोनों हाथों पैरों में नेल पेंट लगाया, सो उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लग रहा था। बाहर बैठ के बस मैं इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में बिज़ी रही, ताकि मुझे भूख भी ना लगे और प्यास की तरफ में मेरा ध्यान ना जाए। सो यूवी भी बैठ गया नेल पेंट लगा के, यूवी की दादी अम्मा भी, और मैंने भी अपने हाथों और पैरों में नेल पेंट लगा लिया। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ करवा चौथ के व्रत के लिए। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी क्रीम अपने फेस पे। ये वैसे सनस्क्रीन लोशन है तो मैं इसी को लगाऊंगी।
तो धीरे धीरे मेरी मेहंदी का रंग भी दिखना शुरू हो गया है, तो शाम तक ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाएगा ना। आईलाइनर मैंने लगा दिया अपनी दोनों आईज़ पे, और अब मैं लगाऊंगी काजल। मैं नहीं लगाती हूँ आँखों पे, और मुझे हैबिट नहीं है काजल लगाने की, सो मैं काजल नहीं लगाऊंगी। इसके साथ मैं लगाऊंगी मैरून कलर की लिपस्टिक। तो ये मेरा ड्रेस है जिसे मैं अभी पहनने वाली हूँ। देखिए मेरा न्यू नेकलेस, और ये मैंने अपने लिए स्पेशल करवा चौथ की शॉपिंग की थी, तो मैंने उस टाइम पे अपने लिए ये ख़रीदा था गले का नेकलेस। आई होप ये मुझ पे सूट करे और सुंदर भी लगे। और ये साथ में मैंने क्लिप्स भी लिए थे बहुत टाइम के, लेकिन कभी मैंने यूज़ नहीं किए, तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज इनको यूज़ करूँगी। अब मैं हेयर स्टाइल का क्या करूँ, कौन सा हेयर स्टाइल करूँ, हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है, तो आज सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। तो इसमें सिंदूर है, लेकिन मुझे लगाने नहीं आता है, कहीं आराम से लगाना पड़ेगा। इस ब्रश का यूज़ करती हूँ, और फिर यहाँ से इसको लेके ये वाला लगाती हूँ गाइस। शायद ही आएगा मुझे लगाना, वेट। सो अभी मेरा हेयर स्टाइल भी हो गया है, और मांग भी भरती है, तो मांग भी भर दी है, हेयर स्टाइल भी हो गया है। अब रहती है फाइनल। तो व्रत वाले दिन इस तरह से अपने आप को तैयार होने में बिज़ी रखो, तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, और अच्छे से टाइम पास भी हो जाता है। तो इसलिए करवा चौथ का व्रत सभी लेडीज़ को स्पेशल भी लगता है। तो ये गले का हार मैंने पहन लिया है, और इसके साथ ये नोज़ पिन भी है। तो इस गले के सेट के साथ मुझे बिल्कुल छोटा सा टीका मिला था, मांग टीका। तो चलो ये भी मैंने लगा लिया, अच्छा है जैसा भी है। यूँ भी अभी सोया हुआ था, तो मुझे तैयार होने का मौका मिल गया आराम से, नहीं तो मुझे बहुत मुश्किल होता है ऐसे आराम से तैयार होने में। तो मुझे अभी सिर्फ चूड़ियाँ पहनना बाकी था, तो अब मैं चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। करवा चौथ के मौके पर कुछ तो रेड रेड होना ही चाहिए ना, तो रेड चूड़ियाँ मैंने पहन ली। फिर यूवी ने पूजा का सारा सामान रखने में मेरी बहुत हेल्प की। तो अभी पूजा की सारी सामग्री तैयार हो चुकी है, और इसके बाद अब हम पूजा ही करने वाले हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रहे हो। अच्छी लग रही हूँ। उसके बाद हमने कुछ स्नैप्स लिए, और स्नैप्स लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने कथा सुनाई, क्योंकि व्रत वाले दिन कथा सुनना ज़रूरी होता है। तो लंबे इंतज़ार के बाद फिर चाँद भी निकल आया, और फिर चाँद को देखकर मैंने अपने व्रत का समापन किया। यह फेस्टिवल नारी शक्ति, नारी क्षमता और उसकी इच्छा शक्ति का शानदार उदाहरण है, क्योंकि कहा जाता है कि नारी शक्ति ही वह शक्ति है जो यमराज से भी अपने पति के प्राण ला सकती है। मतलब ऐसा कई हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। तो आज का व्लॉग मैं उन सभी लेडीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी जिन्होंने ये व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा, और जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा लेकिन अपने मन से हमेशा उनकी लंबी आयु की दुआ करती हैं।
तो ये व्लॉग उन सभी लेडीज़ को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।